हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। अगर आप इस मूवी को देखने के लिए आए हैं, आप इसको पूरा देखिएगा तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मटिल्डा नाम की एक लड़की की है जिसके माँ बाप उसे स्कूल नहीं भेजे। मटिल्डा एक लाइब्रेरियन के यहाँ किताबें पढ़ा करती है। लाइब्रेरियन मटिल्डा की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। वो मटिल्डा को किताबें पढ़ने देती है। एक दिन मटिल्डा किताबें पढ़ रही होती है तो लाइब्रेरियन कहती है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मटिल्डा वहाँ से घर जाती है। घर पे मटिल्डा के मम्मी पापा आपस में भी बहस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके घर पर स्कूल इंस्पेक्टर आया होता है मिस हनी के साथ। मिस हनी एक टीचर होती है। हनी पूछती है कि आप लोग अपने बच्चे को कैसी शिक्षा देते हैं। वो लोग कहते हैं कि वायलिन और ब्यूटी पार्लर सिखाते हैं। हनी मटिल्डा से मिलती है और उसे कहती है, क्या तुम स्कूलिंग करना चाहोगी। मटिल्डा कहती है, हाँ, मैंने तो कभी स्कूल देखा है। हनी कहती है, ठीक है, तुम कल से स्कूल आओगी। नेक्स्ट सीन में मटिल्डा मॉर्निंग जल्दी से स्कूल पहुंच जाती है, पर वो स्कूल 1 घंटा पहले ही पहुंच गई होती है। वहाँ पे उसको लाइब्रेरियन मिलती है। वो कहती है कि मटिल्डा, तुम तो स्कूल पहले ही चली आई हो। मटिल्डा कहती है, मैं एक साइट हूँ इसीलिए पहले चली आई। मिस हनी हमें कहानी सुनाना सिखाएगी। मेरे अंदर तो पहले से एक कहानी है, मैं सुनाना चाहती हूँ। मिस्टर स्पेल कहती है कि ठीक है, वो कहानी तो मुझे ही सुना दो। मटिल्डा मिस स्पेल को कहानी सुनाती है। बहुत समय पहले की बात है। 2 सर्कस परफॉर्मर्स थे जो बहुत ही लाजवाब थे। एक एक्सोपोलिजस जिसे बंद करना नामुमकिन था किसी भी काले, और एक एक्रोबोट जो स्टैंड करती थी तो लगता था कि हवा में उड़ रही है। दोनों में प्यार हुआ और दोनों शादी कर लिए। दोनों साथ मिलकर ऐसे नया स्टैंड करते थे कि लोग हैरान रह जाते थे। उन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। फिर भी वो उदास थे क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था। एक्सपोलिजस कहता है, सब्र करो मेरी जान, बहुत वक्त है, वक्त हमें निराश नहीं करेगा। लेकिन वक्त पर किसका बस चलता है। बहुत समय बीतने के बाद भी उनका कोई भी बच्चा नहीं हुआ। इतने पर ही घर में अकेले रहना उन्हें काटने लगा तो वो और खतरनाक स्टैंड करने लगे क्योंकि सर्कस ही ऐसी जगह थी जहाँ वो थोड़ी देर के लिए अपना गम भुला सकते। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो सबसे खतरनाक स्टैंड करेंगे जो किसी ने नहीं किया होगा और कभी भी नहीं किया होगा। फिर एक रोबोट ने प्रेस के सामने अनाउंस करना शुरू कर दिया, एक जलती हुई औरत अपने बालों में डायनामाइट लगाकर हवा में उड़ेगी और नीचे होगी शार्प और नुकीली चीज और उसे पकड़ेगा पिंजरे में बंद आदमी। यह स्टैंड कहलाएगा दुनिया का सबसे खतरनाक स्टैंड। अगले सीन में स्पेल्स पूछती है, उसके बाद क्या हुआ मटिल्डा। मटिल्डा कहती है, मुझे नहीं पता। तभी मटिल्डा का स्कूल जाने का टाइम हो जाता है और वो स्कूल चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मटिल्डा गेट के सामने जाती है। वहाँ पे लेवेंडर मिलती है। वो भी पहले दिन ही स्कूल आई होती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। स्कूल के बच्चे मटिल्डा और लेवेंडर को बताते हैं कि ये स्कूल नहीं, एक जेल है। यहाँ पर तुम लोग आ तो गए हो लेकिन अब तुम्हारी खुशियाँ यहाँ पर छीन जाएगी। वो बच्चे लेवेंडर और मटिल्डा को उनके क्लासरूम तक पहुँचाते हैं और हर एक कमरे को दिखा देती है। मिस हनी लेवेंडर और मटिल्डा को क्लासरूम में बुलाती है और उनको सभी बच्चों से मिलवाती है। क्लास में बोर्ड पर कुछ मैथ के सवाल लगाए गए होते हैं जो कि अभी पूरा नहीं हुआ होता है। उन सवालों को देखकर एक बच्चा रोने लगता है। मिस हनी उसे शांत करवाती है और मटिल्डा को बोर्ड साफ करने के लिए कहती है। मटिल्डा बोर्ड पर सभी सवालों को हल करने लगती है और ये देख करके हनी आश्चर्यचकित हो जाती है। कहती है, ये सवाल तुम कैसे हल कर सकती हो, ये तो 11 साल के बच्चों के लिए था। क्या तुम्हें मैथ लगाना अच्छा लगता है। मटिल्डा कहती है, नहीं, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हनी स्ट्रेंज पुल के पास जाती है। स्ट्रेंज पुल उस स्कूल की हेड मास्टर होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। वो बच्चों को कीड़े समझती है। हनी स्ट्रेंज पुल से कहती है कि मटिल्डा को 11 साल के बच्चों के साथ शामिल कर देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही तेज है, पर स्ट्रेंज पुल ये करने से मना कर देती है। वो कहती है, इस स्कूल के नियम का क्या। नेक्स्ट सीन में मटिल्डा अपने घर जाती है और अपनी माँ से अपने स्कूल के पहले दिन के बारे में बताती है, पर वो सुनती नहीं है। मटिल्डा का डैड हैरी आता है और अपनी तारीफ करता है। कहता है, मेरे बुरे दिन अब खत्म हो जाएंगे। मेरे पास एक आदमी आया था जो भालू की तरह दिखता था। उसको लग्जरी कार चाहिए। मेरे पास 2 लग्जरी कार है। मटिल्डा कहती है, आपके पास लग्जरी कार है। हैरी कहता है, हाँ बच्चे, एक जो आगे से ठुकी है और एक पीछे से ठुकी है। मुझे उन दोनों को बीच से काटना होगा और अपने हाथों का जादू दिखाकर चिपकाना होगा। मटिल्डा कहती है, ऐसा करना गलत है। हैरी उसकी किताबें फाड़ देता है। नेक्स्ट सीन में मटिल्डा
अगली मॉर्निंग हैरी से बदला लेने के लिए उसकी टोपी में जेपी को लगा देती है और उसे दे देती है। अगले सीन में मटिल्डा स्कूल में होती है और लेवेंडर उससे कहती है, तुम्हारा सिर नहीं दुखता है मटिल्डा? तुम्हारा इतना बड़ा दिमाग तुम्हारे इतने छोटे से सर में कैसे फिट हुआ है? मटिल्डा कहती है, नहीं दुखता है, मेरा दिमाग बस अच्छे से फिट हो गया है। एक लड़का कहता है, जब बहुत ज्यादा दिमाग हो जाता है तो उसकी शक्ति आंखों से बाहर आने लगती है। क्या तुमने कभी अपनी आंखों से चीजों को हिलाया है मटिल्डा? मटिल्डा कहती है, नहीं। ब्रूस कहता है, स्ट्रेंज पुल की नजर में जो आ जाएगा वो नहीं बच सकता है। मटिल्डा कहती है, बड़े बच्चे बस तुम्हें डरा रहे हैं, टीचर बच्चों को नहीं मारते। तभी बड़ी लड़की आती है और कहती है, डर क्या है, तुम्हें चौकी जाकर पता चलेगा बेटा। मटिल्डा पूछती है, ये चौकी क्या है? वो बड़ी लड़की कहती है कि वो लकड़ी का बना है, उसमें बैठने की कोई भी जगह नहीं है और नीचे कीले हैं, अगर बैठोगे तो तुम्हारा पिछवाड़ा चुभ जाएगा। अगले सीन में नाइजल भागते हुए वहाँ आता है, कहता है, मुझे छुपा लो, किसी ने ट्रंच पुल की कुर्सी पर चिंगम चिपका दिया था और उसे लगता है कि मैंने किया है। उसकी स्कर्ट कुर्सी से चिपक गई है। वो बड़ी लड़की कहती है, तुम पक्का चौकी जाओगे बेटा, तुम अब नहीं बच सकते। मटिल्डा कहती है, ये सही नहीं है। ब्रूस कहता है, मटिल्डा प्लीज मुझे बचा लो। मटिल्डा कहती है, तुम उन्हें सच क्यों नहीं बता देते? ब्रूस डरता है। तब मटिल्डा पूछती है, अच्छा ये बताओ, ये सब कब हुआ था? ब्रूस कहता है, 20 मिनट पहले। मटिल्डा नाइजल को ब्लेजर्स में ढकवा देती है। तभी वहाँ पे स्ट्रेंज पुल आती है, कहती है, कहाँ है वो पिल्ला जिसका नाम नाइजल है? मटिल्डा कहती है वो ब्लेजर के नीचे पिछले 1 घंटे से वो यहीं पर सो रहा है। उसे एक अजीब बीमारी है, इसीलिए वो कहीं भी सो जाता है, नार्कोलेप्सी। ये बीमारी होने की वजह से पेशेंट को भारी थकान होती है और वो कहीं भी सो जाता है। ट्रंच पुल अमांडा को बुलाती है, चोटी पकड़कर उसे घुमाकर ग्राउंड के बाहर फेंक देती है, क्योंकि वो गोला फेंकने में चैंपियन थी। और बाकी बच्चों से कहती है, जाओ देखो अभी जिंदा है कि वो मर गई। बच्चे जाकर देखते हैं तो वो लड़की जिंदा होती है, सभी खुश हो जाते हैं। मटिल्डा स्पेल्स को कहानियां बताती है। आखिर वो खास दिन आ ही गया। एक जलती हुई औरत अपने बालों में डायनामाइट लगाकर हवा में उड़ेगी और नीचे होगी शार्क और नुकीली चीजें और उसे पकड़ेगा पिंजरे में बंद आदमी। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया आई हुई है एक्रोबोट और एक्सपोलोजिस्ट का दिल दहलाने वाला जानलेवा स्टंट देखने के लिए। अगले सीन में सर्कस स्टार्ट हो जाता है। एक्सपोलोजिस्ट स्टेज पर आता है और अनाउंस करता है कि ये स्टंट नहीं होगा क्योंकि मेरी प्यारी बीबी प्रेग्नेंट है। सभी शांत हो जाते हैं, हक्के बक्के हो जाते हैं, पर तभी एक्रोबोट की शैतानी चौथली बहन एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, कहती है, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हें ये स्टंट करना ही पड़ेगा वरना तुम जेल जाओगे। मटिल्डा इसके आगे की कहानी नहीं बताती है और मटिल्डा घर चली जाती है। घर पर मटिल्डा की माँ मटिल्डा के डैड की टोपी निकालती है पर वो नहीं निकालती है। नेक्स्ट सीन में मटिल्डा बच्चों के साथ लंच कर रही होती है, तभी मिस एनी वहाँ आती है और कहती है, कल से मैं बड़े बच्चों की किताबें लाऊंगी और तुमने पढ़ना है जब मैं पढ़ाऊंगी। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मैं हल करने की कोशिश करूंगी। मटिल्डा उसे गले लगाती है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रेंज बुलाती है। वो मटिल्डा से चॉकलेट चोरी करने का इल्जाम लगाती है। तभी ब्रूस डकार लेता है और उसकी खुशबू से वो जान जाती है कि उसका केक जो है ब्रूस ने ही खाया है और वो ब्रूस को सजा के तौर पर बहुत सारा केक खाने के लिए कहती है, पर ब्रूस वो सारा केक खा जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो उसे चौकी में ले जाकर के बंद कर देती है। अगले सीन में मटिल्डा स्पेल्स के पास जाती है और उससे बदला लेने की किताब मांगती है। वो कहती है, यहाँ पर ऐसी किताब नहीं है मटिल्डा, तुम उसके बारे में किसी को बता दो, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। मटिल्डा स्पेल्स को फिर से कहानी सुनाती है। स्टंट करने की तैयारी करते हैं एक्रोबोट और एक्सपोलोजिस्ट। एक्रोबोट अपना दुपट्टा एक्सपोलोजिस्ट के हाथ में बांध देती है। वो खतरनाक स्टंट शुरू कर देते हैं। एक्सपोलोजिस्ट एक्रोबोट को बचाता है पर हाथ टूट जाता है और एक्रोबोट घायल हो जाती है। हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है पर उसका बच्चा बच जाता है। नेक्स्ट सीन में एक्सपोलोजिस्ट एक्रोबोट के बहन को जिम्मेदार नहीं मानता है और उसे अपने घर ही बुला लेता है बच्ची की देख रेख करने के लिए, पर वो बच्ची के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगती है, उससे साफ सफाई करवाती है और ये सब अकेले में करवाती है ताकि एक्सपोलोजिस्ट को पता न लग सके। बेचारी बच्ची को सबसे खतरनाक मौसी के साथ दिन बिताना पड़ता है। मटिल्डा कहानी बंद करती है और वापस घर जाती है। वहाँ उसकी माँ पैसों के साथ खेलती है। वो हैरी से पूछती है, तुमने ये कैसे किया? वो कहता है, मैंने अपनी दोनों गाड़ी की बीच से काटकर उसके सही हिस्सों को जोड़ दिया और भालू जैसे आदमी को बेच दिया। मटिल्डा कहती है, ये चीटिंग है। वो मटिल्डा को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। मटिल्डा वहाँ अकेले ही कहानी सुनाने लगती है। उस रात एक्सपोलोजिस्ट की बेटी रोते रोते सो गई। उसने अपने पापा से सौतेली मौसी की शिकायत नहीं की। वो उनकी तकलीफ और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उसकी मौसी बेफिक्र होकर और टार्चर करती
जाती थी। एक दिन उसने सारी हदें पार कर दी और उसने उसे एक धूल मिट्टी से भरे कमरे में बंद कर दिया। उस रात एस्ट्रोपोलिस घर पर जल्दी आ जाता है और अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है, बच्ची को उठाता है और एक जगह सुलाता है। उसे उसकी माँ का दुपट्टा पहनाकर उसकी मौसी को डांटने के लिए जाता है। उस पर वो कभी वापस नहीं आता। मटिल्डा को महसूस होता है कि उसके अंदर पावर है। अगली मॉर्निंग जब वो स्कूल जाती है, सभी उसे गिफ्ट देते हैं। लेवेंडर कहती है, तुमने स्ट्रेंजफुल को मना किया है, इसलिए ये सब हो रहा है, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं किया है। क्लास में अन्य बच्चों को मस्ती करवाने की बात करते तभी स्ट्रेंजफुल आती है और कहती है सभी को पीटी यूनिफॉर्म में लेकर आओ और सभी को दौड़ाती है, कचरे में भी घुसा देती है। हनी कहती है, ये सिखाना नहीं है, ये तो बेरहमी है। लेवेंडर स्ट्रेंजफुल के केतली में छिपकली को डाल देती है। जब वो पानी पीती है तो चिल्लाती है। उसे लगता है कि ये नाइजल ने किया है। वो उसका कान पकड़ के खींचती है और उठा लेती है। मटिल्डा कहती है, छोड़ दो उसे, तुम बहुत ही बेरहम और बुली हो। वो मटिल्डा की तरफ आती है, मटिल्डा को डराती है, पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। वो अपने अंदर की शक्ति को जगाती है। मटिल्डा अपनी आंखों से गिलास उठाकर स्ट्रेंजफुल को मारती है। छिपकली उसके अंदर चली जाती है और वो भाग जाती है चिल्लाती हुई। मिस हनी सभी को क्लास में जाने के लिए कहती है। मटिल्डा हनी को अपनी शक्ति के बारे में बताती है, उसे अपनी शक्ति को दिखाती है। मिस हनी कहती है, तुम मेरे घर चलो। मटिल्डा को मिस हनी के घर पे पता चलता है कि उसकी कहानी सच्ची है। वो बच्ची मिस हनी है और उसकी मौसी स्ट्रेंजफुल। वो वहाँ से भागती है और चौकी को नाश कर देती है और घर जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी पापा स्पेन जा रहे होते हैं घर छोड़कर, क्योंकि गाड़ी खरीदने वाले माफिया के आदमी थे। वो 24 घंटे के अंदर अपना पैसा मांग रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मटिल्डा स्कूल जाती है और स्पेल्स की गाड़ी पे एक चिट्ठी छोड़ जाती है। अब उसकी शक्तियाँ और बढ़ गई होती है। वो स्कूल पहुंचती है। स्ट्रेंजफुल सभी को हाल में बुलाती है और उनसे स्पेलिंग्स पूछती है। सभी सही बताते हैं। तब वो उनसे गलत स्पेलिंग पूछती है बच्चों को चौकी में डालने के लिए, लेकिन तभी सभी बच्चे बगावत कर देते हैं और वो सबके लिए चौकी बनाई होती है। मटिल्डा आंखों के जादू से बोर्ड पर लिखती है, मैं हूँ मैग्नस, मेरी हनी को उसका घर वापस कर दो, वरना तुमने जो मेरे साथ किया था वही तुम्हारे साथ मैं करूँगा। तभी वो नहीं मानती है। मटिल्डा जंजीरों से एक इंसान बनाती है बहुत ही बड़ा और वो स्ट्रेंजफुल की सभी चौकियों को तोड़ देता है। फिर स्ट्रेंजफुल की चोटी बनाती है और उसे हवा में घुमा कर फेंक देती है। हनी स्कूल की चाबी ले लेती है उससे और कहती है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ।